स्पेसिफिक कहां पर एक्शन दिखेगा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर न्यूज आई है और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजीएस ट्रांजैक्ट के साथ, क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ हमारे पास आ रही है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो रोल आउट होने वाले हैं, ऐसे सूत्रों का मानना है। उनका मानना है कि अगले 2 महीने में जो कार्ड्स हैं वो रोल आउट होंगे। पहले हमने देखा था चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे सिटीज़ में ये कार्ड जो थे वो रोल आउट हो चुके थे, और आगे जाके कहीं पे दिल्ली और हैदराबाद में इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो कहीं पे इस कंपनी जो है वो स्पेशलाइज्ड है वो कार्ड्स बनाने के लिए, और इसके लिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं जैगल प्रीपेड की, क्योंकि यहाँ पे QIP ओपन किया है कंपनी ने। इसका फ्लोर प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ का है, और इशू प्राइस कहीं पे 523 रुपीज़ का हो सकता है, जो कि 7% डिस्काउंट दिखा सकता है। कंपनी जो है इस QIP के थ्रू 450 करोड़ जुटा सकती है, और इसके चलते हुए कहीं पे इक्विटी डायल्यूशन जो है वो 10% के ट्यून में हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ और एक न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे, कंपनी ने कहीं पे नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया है जैगल सेव प्रोडक्ट के लिए। तो 2 न्यूज़ फ्लो जैगल के लिए। इसके अलावा बात करते हैं ITC की, कंपनी ने फिलहाल में ही 2.4% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है EIH लिमिटेड में, और इसी के साथ साथ एक और HLV लिमिटेड में भी कंपनी ने स्टेक एक्वायर किया है 10 करोड़ में। तो एक एक्विजिशन के ऊपर ITC के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। याद रखना कहीं पे ITC का जो डेट है 1 जनवरी का, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ITC और ITC होटल्स का डीमर्जर। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिगेड का। ब्रिगेड ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है वो नेट जीरो कार्बन प्रोजेक्ट होने वाला है, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि एक पहला प्रोजेक्ट है नेट जीरो कार्बन होने वाला है। बैंगलोर में ये जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं इन्फोसिस की। कहीं पे कंपनी ने एक न्यू डेवलपमेंट सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है। इसके लिए कंपनी ने लगभग 430 करोड़ का खर्चा किया है, और इसके चलते हुए कंपनी जो है वो कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे AI है उसमें कंपनी जो है आगे जाके डेवलपमेंट कर सकती है। इसके अलावा ABB पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि ABB ग्रुप जो है उन्होंने एक नया बिजनेस जो है गामेसा इलेक्ट्रिक उसको एक्वायर किया है, और इसके चलते हुए एक फोकस जो है आगे जाके, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं ABB इंडिया के लिए। आखिर में बात करते हैं एशियन पेंट्स, यहाँ पे भी फोकस बना रहेगा, क्योंकि 2 सीनियर मैनेजमेंट्स ने कहीं पे रिजिग्नेशन दिया है। मिस्टर विष्णु गोयल और मिस्टर श्याम स्वामी, जो कि VP और AVP लेवल पे थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इसके लिए उन्होंने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस से रीजन साइड किया है, बट सेंटिमेंटली कहीं पे एक नेगेटिव रिएक्शन जो है हमें शायद से एशियन पेंट्स में भी देखने को मिल सकता है। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो आज हमारे रडार पे जरूर बने रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रखे गिफ्ट निफ्टी में 350 अंकों की कमजोरी, और अमेरिकी बाजारों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी। 10वें दिन लगातार डाउ जोन्स लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, और डाउ जोन्स ही नहीं सभी इंडिसेस करीब 3 से 4% की गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नजर आए। तो भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में। फेडरल रिजर्व की कमेंट्री निकल कर आई, 2025 में 4 के बदले केवल 2 रेट कट्स किए जाएंगे 25 बेसिस पॉइंट्स के, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर ही नहीं लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी दिखाई। याद रखें, सोने के दाम में भी भारी गिरावट दिखी। सोने के दाम इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से, तो जब भी इंटरेस्ट रेट घटना डिले होता है सोने पर दबाव दिखता है, और इसी के चलते सोने की बात करें तो वहां पर कल भारी गिरावट दिखी। और सोना ही नहीं, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी दिखेगा। याद रखें, हमने अंश से अभी बात की, और उनका भी ऐसा ही मानना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिख सकती है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट दिखी थी वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। इसके